एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से उनके आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान आदि करता और फिर चला जाता था। लेकिन अचानक कुछ दिनों से उसने आश्रम आना ही बंद कर दिया था। ये बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उस अनुयायी का घर भी पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो वो अनुयायी आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वो जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए एक शीतल जल दिया और उनके बैठने के लिए आंगन में एक चबूतरे पर चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब सही सलामत तो है ना? अनुयायी बोला, हाँ बंदे, सब कुछ ठीक है। फिर बुद्ध ने कहा, तुमने इस समय आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? बुद्ध की ये बात सुनकर वह अनुयायी शर्मिंदा होने लगा। तो वह अनुयायी बोला, हाँ बंदे, अब मैं आपको कैसे बताऊं? बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच कह सकते हो। वह अनुयायी बोला। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र फट चुके हैं, उनमें छेद निकला है, अब वो पहनने लायक बचे ही नहीं हैं। बुद्ध ने उनके वस्त्र देखे तो वाकई में वस्त्र फट चुके थे। जगह जगह पर कई छेद थे, उनमें से रेशम के धागे निकल आए थे। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए। उन्होंने उस अनुयायी के कंधे पर हाथ रख के बोला, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम को सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुन सभी अनुयायी घर वापस जा रहे थे। तब बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो भगवान बुद्ध ने अपने उस धनवान अनुयायी से उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी वस्त्र देने का वचन देते हुए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार के हर एक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बंधवाकर अपने नौकर के हाथ से भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी दोबारा से बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए उनके आश्रम में आता है और अंत में जाते हुए बुद्ध उस अनुयायी को रोकते हैं। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम अब अपने नए वस्त्र में आराम से हो? क्या अभी तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? तब अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार बनते, मैं इन कपड़ों में बहुत आराम से हूँ और मुझे अब और भी कुछ नहीं चाहिए। फिर बुद्ध ने पूछा, अब जब तुम्हें नए वस्त्र प्राप्त हो चुके हैं तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उन्हें बिछाने और ओढ़ने के काम में लेगा। अब हम उन्हें ओढ़ने के तरीके से उपयोग में लेंगे। बुद्ध ने कहा, फिर तुमने अपने पुराने ओढ़ने वाले कपड़े को क्या किया? अनुयायी ने कहा, मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं बनते, अब मैं उन कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए करता हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने पुराने रसोई के कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोंछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोंछे का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, वो पुराना पोंछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने उस पोंछे का एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बातियाँ बना ली और उन्हीं में से कुछ बातियाँ मैंने आश्रम में दान कर दी हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। ये बात सुनकर बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वो इस बात से खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीज़ों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका ये भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अधिक है तो हमें उसे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारी आज की ये जनरेशन भी उनका यह संदेश समझ पाती। आज लगभग हर इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है, केवल लोगों की देखा देखी के लिए और दूसरों को दिखाने के चक्कर में। आज हम पुरानी चीज़ों को तो यूज करना दूर की बात है, आज हम लाई हुई नई चीज़ों को भी यूज नहीं कर पाते। इसका एक कारण ये भी है कि इस दुनिया में हर रोज़ नई चीज़ें इवेंट होती हैं, जिससे बहुत ही जल्द चीज़ों का फैशन ख़त्म हो जाता है और दूसरी नई प्रकार की वस्तु चलन में आ जाती है। आजकल हम नए फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं तो उनमें कितने प्रकार के फंक्शन की जांच करते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक इंसान अपने फ़ोन में लगभग 60% फीचर्स यूज नहीं कर पाता या फिर बहुत ही कम बार उसे यूज करता है। कुल मिलाकर यानी कि वो फीचर्स ना भी होते तो भी उस इंसान का काम रुकने वाला नहीं था। गाइस, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लाते रहेंगे।